हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी का तहे दिल शुक्रिया टू सपोर्ट द चैनल। सो देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड दैट कि मुझे कनाडा भी जाना है तो यार अभी तो बहुत सारे पीआर के रिगार्डिंग जो एप्लीकेंट्स है जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है या जो आउटसाइड जिन्होंने फाइल लगा रखी है पीएनपी के अंदर एक्सप्रेस एंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो डबल आर एस हो, अल्बर्टा टेक हो, बीसी टेक्नो पाथवे हो, ए आई पी हो या कोई आर एन आई पी या आर सी आई पी हो या कोई फ्रैंकोफोन कैटेगरी हो, तो माइंड में ही तो क्वेश्चन होता है कि अब जो पीआर के जो एप्लीकेंट्स है जो पहले था 2024 में, 25 में, 26 में। अब 2024 में क्या था कि कैनेडियन गवर्नमेंट का एक स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक्स कनाडा के रिगार्डिंग, कैनेडियन गवर्नमेंट आईआरसीसी के रिगार्डिंग, कि हम 2024 में 4,85,000 लोगों को पीआर देंगे, 2025 में 5 लाख लोगों को पीआर देंगे, 2026 के अंदर भी 5 लाख लोगों को पीआर हम देंगे। बट उसे कट कर दिया गया है अराउंड 1 लाख एप्लीकेंट्स। पहले था 4,85,000, अब उसे 3,95,000 कर दिया गया है। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि यार इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कनाडा, और अगर हम जाते भी है कि हमें पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और ये आपके माइंड में क्वेश्चन होता ही है। और इसके बारे में कई बार पहले बता चुका हूँ। सी, ये जो आप कोर्सेज देख रहे हो स्क्रीन पे, दीज आर द कोर्सेज जो इन डिमांड में है, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर। चाहे आप एलएमआई के थ्रू आओ, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे आओ, चाहे आफ्टर +2 के बाद आओ, चाहे आप ग्रेजुएशन लो, मास्टर्स लो, अगर आप ये कोर्स करते हो और आप सही प्रोविंस में जाते हो और आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस हो जाता है, इवन आफ्टर +2 ऑल्सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। एंड +2 के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो या मास्टर्स में ही आ रहे हो, मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा, इन 3 प्रोविंस को ही प्रेफर करना इफ़ यू वांट पीआर। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो या तो अटलांटिक प्रोविंस, 4 प्रोविंस है इसके अंदर, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड, या तो ये मिनिमम 2 ईयर स्टडी, जीरो एक्सपीरियंस, गेट इनटू द पीआर पाथवे थ्रू पीएनपी। दूसरी कैटेगरी है यूकॉन प्रोविंस, एक ही यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन, गो इनटू द यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन। सिंपल कोर्स अवेलेबल है, सारे कोर्स में आपको मैनेजमेंट या आर्ट्स से रिलेटेड नहीं मिलेंगे, साइंस बैकग्राउंड के इतने कोई कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। +2 के बाद आते हो, ग्रेजुएशन लेते हो, मास्टर्स लेते हो, मास्टर्स यहाँ पे है ही नहीं, सॉरी, ग्रेजुएशन या +2 के बाद आते हो तभी पॉसिबिलिटी है। एंड आपको बहुत आराम से पीआर मिलेगा अगर यूकॉन में जाते हो या आप अल्बर्टा प्रोविंस जाओ। अगर आप एलएमआई पे वर्क परमिट पे आते हो तो हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड, कंस्ट्रक्शन, कोशिश करना पहले अटलांटिक को चूज करना और अल्बर्टा को चूज करना, देन मूव फॉरवर्ड इनटू द ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया। और अगर आप ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया से मास्टर्स भी करते हो, बाकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो डेजिग्नेटेड है, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे डायरेक्टली पीएनपी भी लगा सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर विद नो एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट अ पीआर। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड आई विल रिकमेंड यू you watch my other videos and you will get an idea of what is happening right now. And if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you like this video, just give a like and share with your friends. तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पीआर एप्लीकेंट्स के रिगार्डिंग। 2024 में, 25 में 4,85,000, तो 25-26 में 5 लाख सीट्स अवेलेबल थी। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट का जो सिनेरियो चल रहा है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो गई है, लो वेज एलएमआई बंद हो गई, उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है, किसी हम एलएमआई तो देंगे, हम लो वेज भी देंगे, लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड में हमें चाहिए मक्खन लोग। इट मीन्स हमें स्किल बेस्ड लोग चाहिए जो हमें हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ कनाडा की इकोनॉमी में। और कनाडा गवर्नमेंट इतने सारे रूल्स, स्ट्रिक्टनेस, पॉलिसी इसलिए लगाई जा रही है, 2025 में इलेक्शन है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये तो एक मेन रीजन है। दूसरी चीज, कैनेडियन सिटीजन आर द वन हु विल वोट इन द इलेक्शन, नॉट द पीआर, नॉट द टेम्परेरी रेजिडेंट, कैनेडियन सिटीजन। एंड कैनेडियन सिटीजन आर नॉट हैप्पी। अगर आपने ये जो चीज़ें वीडियो देख रहे हो ना, अभी जो लोग रेसिज्म इतना इंक्रीज हुआ है कनाडा के अंदर अगेंस्ट ब्राउन पीपल या अगेंस्ट इंडियंस या अगेंस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दिस इज अ रीज़न। क्योंकि उनको एक्चुअली कैनेडियन लोगों को ब्लेम करना चाहिए कैनेडियन गवर्नमेंट को, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज दिस आर हैपनिंग। इतना जो मास इमिग्रेशन हुआ है कनाडा के अंदर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स में, मोर देन 1 मिलियन लोग आए हैं कनाडा में जो भी टेम्परेरी रेजिडेंट राइट नाउ, more than the PR holders. They have to blame Canadian government, not the immigrants. और इस हिसाब से रिफ्यूजी लोग आ रहे हैं, LMI पे लोग आ रहे हैं, स्टडी वीज़ा इतने बटे हैं 2022 के अंदर, 23 के अंदर, इवन 2024 में कम हो गए हैं और 25 में भी, 26 में भी काफ़ी कट ऑफ की गई है। लेकिन जो 22-23 में आए हैं 22-23 में आए हैं, दे हैव टू ब्लेम द कैनेडियन गवर्नमेंट एंड द IRCC तो कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से होती है, उनका तो कुछ नहीं कह सकते। But Canadian government are the one who make the policies and who
रिस्ट्रिक्ट द पॉलिसीज। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी हिस्ट्री के अंदर उन्होंने एक टारगेट रखा है फॉर द टेम्परेरी रेजिडेंट के लिए 2025 में, 26 में, 27 में, जो आपको डाटा शो हो रहा है। एंड यू विल गेट एन आइडिया इवन 2025 के अंदर उनका टारगेट है कि हम सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,95,000 लोगों को ही लेंगे, फॉरेन वर्कर्स को ही लेंगे, या चाहे वो स्टडी पे हो या वर्क परमिट पे हो। 2026 के अंदर उनका टारगेट है 3,80,000 एंड 2027 के अंदर उनका टारगेट है वो है 3,65,000। 2025 में 30,000 एप्लीकेंट्स कम है एंड इट जस्ट ओवर 3 लाख। सी दिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है। इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपका सीरियस स्कोर अच्छा बन रहा है एंड इफ यू आर गोइंग द राइट प्रोविंस, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है और पॉलिसी काफ़ी चेंज हो रही है, हो भी गई है काफ़ी। 2024 का तो बहुत सारी पॉलिसी चेंज हो गई है। आई वुड रिकमेंड दिस द बेस्ट टाइम। अगर आपके पास CC का एक्सपीरियंस है, इट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, it would be very easy for you to get into the PR pathway under the PNP or under the express entry। अगर आप सोचो कि मैं फॉरेन कंट्री में, अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे फाइल लगा दूँ मुझे PR मिल जाएगा, 95% आर नॉट पॉसिबल until and unless if you are in the healthcare industry, skill based industry, construction industry, या अगर आपके पास 200 पॉइंट्स की LMI है एंड यू हैव टू प्रूव कि जो LMI 200 पॉइंट्स मुझे मिली है मैं उसके लिए लेजिटिमेट हूँ, मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। दिस इज द ट्वीट बाय जस्टिन ट्रूडो, द कैनेडियन PM, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कनाडा का फ्यूचर क्या है और कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है। एंड आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि जो अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू विल गेट अ रिटर्न और नॉट। We are going to have a few temporary foreign workers in Canada. We are bringing stricter rules for companies to prove why they can't hire Canadian worker first। और मैं कुछ में एक चीज़ बता दूँ, कैनेडा गवर्नमेंट का फोकस एक ही चीज़ है, जो हायर वेजेस वाले लोग हैं उन पे भी रिसेशन लगाई जाएगी, अभी नहीं लेकिन लगाई जाएगी। एंड दे हैव, द कंपनी हैव टू प्रूव एंड व्हाई दे हैव टू हायर द फॉरेन वर्कर्स, व्हाई नॉट कैनेडियंस। लो वेज तो बंद हो चुकी है, आपको पता है सितंबर के मंथ में सब प्रोविंस से बंद हो चुकी है। मीडियम वेज, हाई वेज अभी अवेलेबल है, उसी में आपको वर्क परमिट मिल रहा है। लो वेज क्या एक बार प्री अप्रूव्ड LMI भी होगी, अब वर्क परमिट के लिए अप्लाई भी करोगे, फ्लैग पुलिंग भी करोगे, नहीं मिलेगा वर्क परमिट, कुछ भी उखाड़ लो। लॉयर बोल दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ घंटा कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा until and unless if you are in the healthcare, skill based या कंस्ट्रक्शन। तो अभी हायर वेजेस जितनी भी जॉब्स है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग रही है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू गो इट राइट नाउ, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो LMI है 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है, उसके बाद एक्सटेंड ज़रूर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, एक्सटेंड होगी, लेकिन वो बस उन्हीं चीज़ इंडस्ट्री पे फोकस करेगी, उन्हीं जॉब से फोकस करेगी जो इन डिमांड में है और जिनकी रिक्वायरमेंट है और जिन लोगों की कमी है, स्पेशली स्किल बेस्ड की, चाहे वो मशीन ऑपरेटर हो, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, कारपेंट्री हो, या हेल्थ केयर में कोई भी डिपार्टमेंट आता है, चाहे साइकोलॉजी हो, डेंटिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर किसी भी फील्ड से आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता है मेडिकल में, दे आर एलिजिबल। या वो कंस्ट्रक्शन लेबर हो, जनरल लेबर हो, टायर 3 टायर 4 की जॉब हो, टायर 5 की भी जॉब हो, या सुपरवाइजर हो, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। अगर आपके माइंड में हो कि मैं हाई वेज में फूड काउंटर अटेंडेंट पे, कैशियर में, या किसी XYZ जॉब में चले जाऊँगा हाई वेज पे या मीडियम वेज में, बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अभी तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कमिंग फ्यूचर आफ्टर 1 or 2 months, what my experience is, it would be very hard. So if you really want to go into it, go it right now, otherwise there would be no benefit. And if you have any question or anything, just let me know in the comment section. And if you need a session 1-to-1, you can DM me on Instagram. I will definitely help you out. Tab tak ke liye, goodbye.